मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए और जो वक्त जलसा खत्म होने का होता है वो हमारे जैसा हमारे जैसा शुरू होने का होता है। 11:15 बजे हमें नाक बज जा रही थी तो हमने इसलिए मामा आकाश साहब से कहा कि उन्होंने जो आपसे पहले जिन साहब ने तकरीर की उनको आकर के जबरदस्ती खड़ा किया सारा जो होता है सुनने सुनाने का कुछ करने का वो सब इंतजाम में आने जाने में नारे लगाने में शोर शराबे में इसमें निकाल देते हैं। और जाहिर सी बात है कि अब मुझे अभी यहाँ से मैं जाऊँगा सवेरे पहले जो पहुँचूंगा 4 घंटे कम से कम 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से 3.5-4 घंटे का जो कहीं रुकेंगे नहीं तब। उसके बाद सुबह से जो लाइन लगेगी 9 की तो मुझे 2-3-4 बज जाएगा। अब बताइए उसके बाद फिर दूसरी जगह का सफर भी जाना मुझे कल 2 जगह जाना, एक कानपुर जाना एक और उसके आगे फतेहपुर की तरफ उधर भी जाना। रात में सफर या फिर दिन में लोगों को आना जाना हो तो रात में जलसे में दिन में आराम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आज मैंने सोचा था कि मैं जोहर के बाद निकलूंगा, कम से कम 2 बजे निकल ही जाऊंगा, लेकिन कहाँ कनकपुर से यहाँ से वहां से लोग करते करते 4 बजे कितनी दूर से आए हैं कनकपुर से कहाँ से उत्तराखंड से झारखंड से वहां से आए हैं और जहाँ भी है किसी गाड़ी है किसी ट्रेन है उसमें करते 4:30 बज गया ऐसे किया हो गए निकले हैं रास्ते में कहीं रुके नहीं सीधे घर से चले आपके यहाँ गाड़ी तो कम से कम उस चीज का जलसों में ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आपका भी जलसा हो जाए और जलसे का मकसद क्या है? अगर खाली रोकना मकसद है तो आप बुला लिए 4 घंटे 5 घंटे के लिए बैठ जाएंगे, आप हाथ चूम लिए, पैर चूम लीजिए, पानी पड़ा लीजिए, दम करा लीजिए, जो करना आप कर लीजिए, छोड़ दीजिए, हम बुझा देंगे। लेकिन जलसे में आने का मकसद खाली हाथ पैर चुबाना ये पानी दम करना नहीं है। जलसे में आने का मकसद सिर्फ यह है कि कुछ बातें आप लोग सुने ताकि आपकी जिंदगी कुछ बदले, आपकी दुनिया और आखिरत संभले। आपकी हाथ पैर चुबने से नहीं होगा, न पानी कम कराने से होगा। और रह गया पानी कम कराने का, क्या बीमार है आजाद है पानी कम करा रहे हैं? अगर आप अक़ीदत से आए और अक़ीदत से आने के बाद आप दिल में सोच के बैठ गए कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जलसा सुनूंगा और इन उलमा की ज़ियारत करूंगा और इनकी बरकत से हमारी ये परेशानी दूर कर दे, यकीन जानिए मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। नहीं कोई अपने पिराने सिलसिला के तवस्सुल से कि खुलूस के साथ अगर आप बैठ गए और इन उलमा की ज़ियारत कर लिया आपने और ये सोच लिया कि मेरी ये परेशानी अल्लाह दूर कर दे, अगर आप खुलूस शामिल है तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको पानी कम कराना ये करना जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि खुलूस के साथ बैठिए, कि उनमें खुलूस होना चाहिए, इजाजत होना चाहिए। बहुत से बुजुर्गों के वाक़या इस तरह के हमने पढ़े हैं। हमारी जमात के बहुत ही बाहर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद साहब तशरीफ फरमा है, इनके अभी आपको तकरीर सुनना है और फिर कराम सब बैठे हैं। पूरा मंबर ये उलमा से भरा हुआ है, बहुत मामूली आदमियों बहुत से वाक़यात इस तरह के हैं। 2 आए जो उलमा की बारगाह में उलमा की मजलिस में और बैठने के बाद वो अपनी परेशानी लेकर के आए और उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र भी नहीं किया और उनको खबर मिल गई कि हमारी परेशानी दूर हो गई, लेकिन उसके लिए उस तरह का दिल चाहिए, उतना सब्र चाहिए, उतना तहम्मुल चाहिए, तब हो गई। अब आप खाली शोर शराबा खाली हाथ जुमले हो गए
और मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ, ये हाथ छूटना, ये शोर शराबा, ये नारे कतई अच्छे नहीं लगते हैं। और उसकी वजह से जो ये बार अक्सर ये कहता रहता हूँ, उसकी वजह से ये है कि आज मैं यहाँ इस जलसे में आया हूँ और दोबारा जब यहाँ मौलाना आफताब साहब जाए तो ये मुझसे कहें कि हजरत आप जलसे में गए थे, मौलाना मसूद साहब तशरीफ लाए थे, लोगों ने तकरीर सुनी तो हमारे कस्बे का, हमारे अतराफ के जो मवाजियात हैं उनका माहौल बदल गया, लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ गई, मस्जिद में नमाजी बढ़ गए। जो लोग शराब पीते थे उन्होंने शराब से तौबा कर दी, जुआ खेलते थे लोगों ने जुआ छोड़ दिया, माँ बाप को परेशान करते थे, माँ बाप का एहतराम करने लगे। तो इतना दिल खुश होगा। वही बेलगाम में बुजुर्गों के आस्थाने के सामने बैठ करके दिल से दुआ निकले कि मुसलमानों यहाँ मेरे सामने आप बैठे हैं, उन दुआ का जो असर नहीं होगा उसको उतनी दूर बैठ करके जो असर होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा और अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा, आपके घरों को अपनी रहमतों से भर देगा। लेकिन शक ये है कि जलसे में जो बताया जाए उसको पूरी तरह से अमल करें, इस जिंदगियों को बदलें, अपने माहौल को तब्दील करें। आज हमारे जलसे और हमारी महफिलें सिर्फ शोर शराबा, नारेबाजी, हू हल्ला और सारा वक्त हम इसी में गुजार देते हैं। वो अफसोस होता है करके, बहुत अफसोस होता है, इतना पैसा खर्च करते हैं और सारा वक्त जो है हमारे इंतजाम में इनको लाना, खाना खाओ, पानी पीना, खाना पीना, खाना खाते हैं। जिस मकसद के लिए है केवल मकसद पूरा करने है ना। आज अपना मकसद हम भूल गए, जलसा करा है लेकिन जलसे का मकसद भूल गए हैं कि हमने जलसा कराया किस लिए है। काश कि अपने मकसद को आपने याद रखा होता। जो लोगों अपने मकसद से चलती है वो कामयाबी की तरफ जाती है, जो लोग अपने मकसद भूल जाती है। हमारे इस्लाम अपने मकसद को लेकर के चले थे, अल्लाह ने वो कामयाबी दी। आज उनके नाम सुनहरी हरफों से लिखे हुए हैं। उसकी वजह क्या थी? वो जो मकसद लेके चले थे उसी में बिल्कुल अटल थे, उसी में बिल्कुल मुस्तहकम थे वो लोग। हम लोग का मकसद ही भूल गए। जैसा कराया नहीं पूछते जैसा किस लिए कराया, बताया नहीं कहीं जैसा किस लिए होगा। हाँ, हजरत बोलने आए थे, मुलाकात करने आए थे, हाथ चूमने आए थे, पैर चूमने आए थे, पानी पढ़ाने आए थे, बस ये मकसद। जलसे में बैठिए, जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों को गौर से सुनिए और सुनने के बाद उस पर अमल करिए, तब जाकर के हमारे जलसे का मकसद पूरा होगा। और अगर ये नहीं है तो फिर हमारा भी यहाँ पे आना बेकार, और जितने आप लोग बैठे हैं आपका भी आना यहाँ पे ये मकसद है मुसलमान। तो जलसा कराने वालों से और जलसा सुनने वालों से दोनों से मेरी गुजारिश ये है कि जलसे को जलसा ही बना करके रखिए, जलसे में शोर शराबा है इस तरह की मजलिस बनाइए और अपनी जिंदगियों को, अपने माहौल को बदलिए। तमाम परेशानी लोग मेरे पास आते हैं, ये परेशानी वो परेशानी है, लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, अरे फला कटर है, फला कटर है, इतने साल बड़ा कसते फला कटर, गुस्सा आ गया सुनते सुनते। मैंने कहा सुन, सिर्फ अल्लाह का खौफ तुम्हें पैदा कर दिया, सबका खौफ निकल जाएगा। अल्लाह का खौफ तुम्हें पैदा कर दिया, सबका खौफ निकल जाएगा, पूरी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। और उसकी वजह क्या है? जब अल्लाह का खौफ होगा तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, जब अल्लाह का खौफ होगा तो रोजा नहीं छोड़ेंगे, जब अल्लाह का खौफ होगा तो झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह का खौफ होगा तो चोरी नहीं करेंगे, अल्लाह का खौफ होगा तो किसी पे बुरी निगाह नहीं डालेंगे, अल्लाह का खौफ होगा तो आपको पैर किसी गलत जगह पे नहीं जाएंगे। जब ये सब चीजें पैदा हो जाएंगी, जाहिर सी बात है तो आपका दिल जो है खुद ब खुद साफ हो जाएगा और आपके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा और आपकी जबान में, आपके नजरों में, आपके चेहरे पे अल्लाह वो असर पैदा कर देगा, जो देखेगा वो आपसे मुतासिर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल पैदा करना मुसलमान। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ दूर हो गया है। हम नमाज छोड़ते समझते ही नहीं है कि हम पे नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, रोजा रखते नहीं है, घर में छुपके खा लेते हैं, लोगों से परहेज है, यहाँ
लेकिन अल्लाह देख रहा है, उसको तो मालूम है कि हम नमाज नहीं पढ़ी, उसको तो जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो जानता है कि ये चोरी कर रहा है, वो जानता है कि इसने गलत काम किए हैं। तो ये सोच रहे कि अल्लाह देख रहा है, तो कोई गलत काम इंसान से नहीं होगा। जलसों का जो मकसद है उस मकसद को पूरी तरह से रहने दें। अभी आप बिल्कुल यहाँ पे बैठे, मैंने तो चंद बातें ऐसी बता दी, लेकिन जो तकरीर होगी वो बातें सुनने के लिए है। मुफ्ती मसूद साहब तशरीफ फरमा है, आप तो बताएंगे और इनकी पूरी तकरीर सुनिए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए। आप सबकी जान माल इज्जत आबरू के अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में अल्लाह ताला आप सबके ईमान में, अमल में, कारोबार, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। इस पूरे कस्बे पे, पूरी बस्ती पे अल्लाह ताला अपनी खूब रहमतें नाज़िल फरमाए। जितने भी लोग यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं अल्लाह ताला उन सबके घरों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। सबके कारोबार में रिस्क में बरकत दे, सबकी खेती में बरकत दे, सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सबकी बुराइयों को अल्लाह दूर फरमाए। हम सबका खात्मा अल्लाह ताला ईमान फरमाए और सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सलामत रखे। आखिरी बात जो कहता रहता हूँ कि मसलके वाला हजरत पे मजबूती से कायम रहे, है ना। इस आखिरी बात है। क्या नाम आपका? इमाम नूरुल सलाम साहब हैं, यहाँ के मुदर्रिस है। इधर आ जाइए। और मैंने जो कहा कि मसलके आला हजरत की मजबूती से कायम रहे, इससे आप क्या समझे? इससे जो हमारे बुजुर्गों का मसलक था, अल्लाह के रसूल के बाद खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन के बाद सहाबा किराम, सहाबा के बाद ताबईन, उसके बाद हज़रत ताबईन, उसके बाद इमाम मुज्तहिदीन, उसके बाद हमारे बुजुर्गान दीन और सिर्फ जितने भी बुजुर्ग हैं ये सब हैं। इन सब का जो अकीदा था वही उसी अकीदे को हम मसलके आला हज़रत कहते हैं। और मेरे जरिया से इन्होंने 16 साल 614 हिजरी में तशरीफ लाए, तकरीबन 800 साल हो गए, 825 साल आए हुए। तो वो जो मसलक जो अकीदा लेकर के आए थे वही अकीदा हमारे 800 साल से हम लोगों का चला आ रहा है। आज तरह तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। कोई मौला अली के ताल्लुक से उनकी मोहब्बत में आकर के किसी सहाबी गुस्ताखी कर दे रहा है, कोई किसी सहाबी की मोहब्बत में आकर के मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हमारे यहाँ एतदाल पसंदी बताई गई है ना, कि एतदाल में रहिए, ना घटिए ना बढ़िए, जो बताएगा उसी पर रहिए। और जो हमारे बुजुर्ग लेकर के आए थे कि अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई है तो वो शख्सियत है जिसके बारे में हम कुतुब में पढ़ते हैं कि अफजल मुशर्रफ बाद अंबिया की तहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल कोई है जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारक है। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी, उसके बाद मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद जो है आपके अहले बैत खार में अशरे मुबश्शरा में तमाम सहाबे किराम में उसमें हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल हैं। इन सब सहाबा की ताज़ीम करना, इनसे मोहब्बत करना और किसी भी सहाबी की शान में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी करना अपने ईमान को खराब करना है। हमारे बुजुर्गों ने तमाम सहाबा का एहतराम किया, उसमें नाम इसलिए दे दिया हज़रत मेरे माविया का कि आपके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मोबाइल खोलते हैं,
उसमें बहुत सी बातें पड़ी हुई है, बहुत सी बातें इधर उधर काट पीट के बनाई गई है, जिससे हमारे नौजवानों का अकीदा खराब होता है। जो हमारा अकीदा था बुजुर्गों का, वही मेरा अकीदा है। तमाम सहाबा की ताज़ीम और तकरीम उसमें हज़रत अमीर मुआविया भी है, हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। किसी की शान में कोई गुस्ताखी किसी तरह की न करें, कोई कुछ भी दिखाए। अगर आपको कुछ कहता है तो आपके उलमा-ए-किराम मौजूद है, इनके पास में इनसे आकर पूछे कि सही क्या है, गलत क्या है, जो ये बताए उसी पे आप अमल करें। और इन सब बातों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था, जिस तरह से हमारे असलाफ पे चले आए, उसी पे रहे, उसी पे हमारे आपके लिए भलाई है और उसी में खैर है, और उसी पे चल के हमारे आपकी दुनिया और इंशाअल्लाह बनेगी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे।